आइए आपको अपने खास मेहमानों से मिलते हैं। शोभा, ये है सुशील ओबराय साहब, विकी और कविता के डैडी। हेलो। हेलो। और ये विकी और उसकी बहन कविता। नमस्ते। बड़ों के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं, जीते रहो। और सुशील साहब, ये मेरी खास मेहमान हैं शोभा जी। आप समझ लीजिए कि मेरी फैमिली सॉलिसिटर हैं, सॉलिसिटर, यानी कि इनकी राय के बिना मैं कोई भी फैसला नहीं करता। और ये इनकी बहन है पूजा। नमस्ते। और डैड, ये सुमन है। नमस्ते अंकल। वो तो मैं देखते ही समझ गया था। प्रेम, तुम ओबराय साहब से मिले कि नहीं? मिस्टर ओबराय, प्रेम, ये विकी और कविता के डैडी हैं। हेलो। हेलो। हो रहा है मिस्टर आनंद। हाय। सुशील साहब, कम। आई वांट यू टू मीट सम मोर गेस्ट। श्योर। आइए आइए। लुक, तुम्हारी फ्रेंड आ गई। कुछ जल रहा है क्या? हाँ, मेरी वापसी दोस्त है। मैं जरा मिल के आता हूँ। तुम्हें तो ऐसे रहा है जिसकी पता नहीं कोई परी या हूर हो। पूजा, अपना दिल बड़ा रखो। दुनिया की सारी बातें तुम्हें छोटी नजर आएंगी। वो मुझे जलाना चाहता है एक्चुअली। मैं अभी आती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं भी आती हूँ। वाह आंटी, क्या बात कही है आपने। सच में इंसान का दिल तो बड़ा होना ही चाहिए। सही कह रही है। सारे फसाद की जड़ ये कब्बख्त दिल ही तो होता है। अगर इंसान अपने दिल को काबू में रखे, जिंदगी में कभी धोखा ना खाए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और आंटी, अगर दिल नहीं होगा तो प्यार नहीं होगा, अगर प्यार नहीं होगा तो नफरत नहीं होगी, नफरत नहीं होगी तो झगड़ा कैसे होगा? अरे आंटी, अगर दिल ही नहीं होता तो? अरे वो इंसान ही क्या जिसके पास दिल ना हो। जिंदगी जीने के लिए थोड़ा सा प्यार, थोड़ा दर्द, थोड़ी खुशी, थोड़ा गम होना जरूरी है। यही तो जिंदगी की नमक मिर्च है। वाह, क्या बात कही है। ऐसी बातें तो कोई ज्ञानी सिखा सकता है या फिर माँ, क्योंकि माँ ही ज्ञान का समुद्र होती है ना। लेकिन अफसोस हमारी माँ नहीं है। आपके बच्चे बहुत खुशकिस्मत होंगे आंटी, आप इतनी अच्छी हैं। मेरी कोई औलाद नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। लेकिन वो बच्चे कितने खुशनसीब होंगे जिन्हें आप अपनी औलाद की नजर से देखेंगे। तुम दोनों तो मेरे बच्चों की तरह ही हो। किसी ने सच कहा है, रिश्ते खून से नहीं दिल से होते हैं। आंटी, आपके पति तो आपसे बहुत खुश होंगे ना? बताइए ना आंटी, प्लीज। बेटा, मेरे पति मुझे 20 साल पहले छोड़कर चले गए। प्रेम, you're such a darling। क्या बात कही है तुमने। भैया, कभी कभी मैं ये सोचती हूँ, अगर प्रेम मेरी जिंदगी में नहीं होता, लाइफ वुड बी सो बोरिंग। एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो जिंदगी वाकई में बहुत खूबसूरत हो जाती है। पूनम, तुम खुले दिल की लड़की हो, मेरी कंपनी एंजॉय करती हो, साफ साफ बोल देती हो। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कंपनी एंजॉय भी करते हैं लेकिन दिखाते ऐसे जैसे बोर हो रहे हैं। क्यों पूजा जी? हेलो एवरीबॉडी। हाय। हाय पूनम। हाय। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बच्चे, शोभा, मैं तुमसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। कहो। लेकिन अगर आप उस दिन टाइम देकर ना आने की वजह बताना चाहते हो तो मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं शोभा, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। देखो, मेरे बेटे विकी का रिश्ता आनंद की बेटी सुमन के साथ तय हो रहा है। तुमसे एक रिक्वेस्ट है। हमारे आपसी रिश्ते के बारे में किसी को पता ना लगे। मेरे बच्चों को ये मालूम नहीं है कि मेरी पहले शादी हो चुकी है। अब अगर उन्हें पता लग गया
मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगा। तो तुमने अपने अतीत के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया? नहीं शोभा, मेरी स्वर्गवासी पत्नी को भी ये मालूम नहीं था कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। इसका मुझे अफसोस भी है, लेकिन मेरे बच्चों के सामने आज भी इस सच को बताने की हिम्मत मुझ में नहीं है मुझ में। मैं इसलिए तुमसे समझ गई। आप फिक्र ना करें, किसी को पता नहीं चलेगा हमारे रिश्ते के बारे में, क्योंकि मिस्टर सुशील ओबरॉय, दुनिया के सामने आपकी एक्स वाइफ कहलाने का मुझे कोई शौक नहीं। सुशील साहब, मेरे होते हुए आप इस महफिल में अकेले खड़े हैं। आप ड्रिंक्स लेते हैं कि नहीं? जी हाँ, कभी कभी। तो उस कभी कभी में आप आज की शाम को शामिल कर लीजिए। कहते हैं कि जो दोस्ती शराब से शुरू होती है उसकी उम्र बड़ी लंबी होती है। और फिर समा बांधने के लिए मैंने प्रेम से कहा है कि अपनी मधुर आवाज में एक ऐसा खूबसूरत गीत गा दे जिससे दिल के तार झंझना उठे। पापा, मेरी शादी के बाद तो आप अकेले रह जाएंगे। अरे बेटी, मैं अकेला नहीं हो जाऊंगा। तुम तो मेरे साथ रहोगी बेटी। वो कैसे? देखो बेटी, तुम्हारे एल्बम्स हैं, फिर तुम्हारे हर बर्थडे के वीडियो कैसेट्स हैं। मैं ऑफिस से आते ही उन्हें ऑन कर दूंगा और बस तुम मेरे सामने होगी, मेरे साथ रहोगी। लेकिन पापा, मेडिसिन आपको वीडियो कैसेट तो नहीं दे सकती, और फिर आपकी भूली हुई बातें आपको वीडियो कैसेट तो याद नहीं दिला सकती। अरे भाई, फोन है ना बेटी, तुम फोन करके मुझे याद दिलाती रहना। कब तक पापा? इसलिए मैं कहती हूँ आप जल्दी से किसी तरह शोभा आंटी को इस घर में ले आइए। बेटी, ये बात मुमकिन नहीं, और जो बात मुमकिन नहीं उसे बार बार याद दिलाकर तुम मुझे परेशान मत करो। कुछ भी हो बाबूजी, सुशील के बच्चे बहुत मिलनसार हैं। एक ही मुलाकात में उन्होंने मुझसे एक रिश्ता बांध लिया। जिसने रिश्ता बांधना था उससे तो रिश्ता तोड़ लिया। उसकी औलाद से रिश्ता बांधने का फायदा ही क्या है? मुझे तो इस बात की खुशी है कि बच्चे बाप पर नहीं गए। उनकी बातों में ना खुदगर्जी है ना मतलब परस्ती, बिल्कुल साफ दिल के बच्चे हैं। मुझे तो वो बहुत भागे, बच्चे हों तो ऐसे। तू मुंह रख, जरा सा किसने हाथ बोल लिया उससे रिश्ता बांध लेती है, इसीलिए तू धोखा खाती है। ओफो पिताजी, आप हर बात को सुशील के साथ जोड़ देते हो, कमाल करते हैं। बस आ गया गुस्सा, सच्चाई सुन नहीं सकती। पापा, आपको एक बात बताओ, शोभा जी पार्टी में हमसे ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई पुरानी जान पहचान हो। हाँ डैड, उन्हें देखकर माँ कहने का दिल कर रहा है। बेटे, वो बहुत अच्छे दिल की औरत है। तुम उनसे कोई भी रिश्ता बनाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि उनके दिल को किसी भी तरह की ठेस न पहुंचे। वो पहले ही बहुत दुखी है। हाँ डैड, उन्होंने हमें बताया कि उनके पति 30 साल पहले उन्हें छोड़ के चले गए। पापा, वो आदमी बहुत ही खुदगर्ज और बेवफा होगा जो इतने अच्छे जीवन साथी का साथ छोड़ के चला। अब वो जरूर पछता रहा। तुमने ठीक कहा, यकीनन वो इंसान उस औरत को छोड़कर पछता रहा होगा। डैड, हमारा बहुत मन कर रहा है उनसे मिलने का। उनका एड्रेस दीजिए ना प्लीज, हम उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ पापा, प्लीज बताइए ना वो कहाँ रहते हैं, हम उनको मिलने जाएंगे। अंधे की औलाद! क्या कहा आपने? अंधे की औलाद! क्या गलत काम है ना? देखिए, ये मेरी गलती है, आप मुझे गाली दीजिए। मेरे डैड को क्यों गाली दे रहे? इंसान के अंदर अच्छाई बुराई खून से ही होती है। तो गाड़ी संभाल के तो चला सकते थे तुम। तो हमने जानबूझकर तो नहीं किया ना। मैं तो कहूंगा जानबूझकर ही किया है। वैसे आजकल के जवान बच्चों को, बूढ़ों को सताने में बहुत मजा आता है। ओके बाबा, सॉरी। अरे सॉरी कह देने से मेरे ये कपड़े धुल जाएंगे। तो
तो क्या चाहते हैं आप? मैं तो चाहता हूँ तुम जैसों के ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाए और तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाए। विकी छोड़ो, मत मुंह लगो इनके, जाने दो, लेट्स गो, जाने दो। क्यों जाने दो? हैं? इतनी बड़ी गलती की है, तुम्हें जरा भी इसका एहसास नहीं है? बेशर्म बच्चे, कहते हैं जाने दो, माँ बाप ने इतना भी कुछ सिखाया नहीं है। देखिए माँ बाप तक मत जाइए प्लीज। क्यों ना जाऊं? गलत तो नहीं कह रहा हूँ। बस बहुत हो गया, आपके इन सफेद बालों की वजह से मैं चुप हूँ, वरना मैं छोड़ना भैया, क्या करता तू? हैं? मारता मुझे या गाड़ी से कुचल कर निकल जाता? क्या कर लेता तू मेरा? हैं? विकी जाने दो, चलो विकी लेट्स गो। पूजा, पूजा, जी दीदी, बाबूजी कहाँ हैं? वो इवनिंग वॉक पे गए हैं, उसके बाद खुराना अंकल के घर जाएंगे। अच्छा अच्छा। मैं देखती हूँ। अरे तुम लोग? हेलो हेलो आंटी। तुम लोग यहाँ कैसे आना हुआ? बस आपसे बातें करने का दिल कर रहा था, तो हम चले आए। तो तुम लोग ने बहुत अच्छा किया। आओ आओ बैठो, आ जाओ बैठो। अनीता दीदी नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? वो बाहर गई है, अभी आती होगी। तुम पहले बोलो क्या खाओगे, क्या पियोगे? अरे कुछ नहीं आंटी, हम तो बस ऐसे ही आपसे मिलने आए थे। तो बाहर क्या तुम लोग कुछ खाते पीते नहीं हो? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आज तुम लोग यहाँ डिनर करके ही जाओ। रहने दीजिए ना आंटी, आपको तकलीफ हो जाएगी। क्यों? तुम्हारे पापा ने यहाँ कुछ खाने पीने के लिए मना किया है? अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट डैड तो कह रहे थे कि शोभा जी बहुत अच्छी हैं और कि उनको बिल्कुल परेशान मत करना, क्योंकि पहले से वो बहुत दुखी हैं। शोभा, बाबूजी शोभा, जी बाबूजी। शोभा। अरे ये क्या हो गया बाबू? अरे कुछ बदतमीज बच्चों की हरकत है, गाड़ी चलाने नहीं आती, गाड़ी ये घूमते हैं। अच्छा जाने दीजिए, जाके कपड़े बदल दीजिए आप। इनसे मिलिए, ये विकी है और ये कविता है और ये है मेरे पिताजी। नमस्ते। नमस्ते। बाबूजी ये सुशील के बच्चे। क्या? बाबूजी आप चलिए ना, कपड़े बदल लीजिए ना, आप चलिए ना, कपड़े बदल लीजिए ना, आइए ना।